बे बेकरी की ना सबसे जो मज़े की इसकी चीज़ है वो है पफ क्रीम, भी बहुत मज़े की है। मीठा भी ट्राई कर लें। कौन कौन से फ्लेवर है भैया आपके पास? हमारे पास ये 25 फ्लेवर्स हैं। 25। सबसे मज़े का कौन सा? लोटस चीज़ केक और लोटस बिस्कुट। यार लोटस चीज़ केक इसका बहुत मज़े का है। प्रॉपर भी बना देंगे इंशाल्लाह इसको। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आप हैरान होंगे कि आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस वक्त मैं अपने सेकंड होम में मौजूद हूँ और आज का व्लॉग मैंने इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ पे जल्दी आना था, मुझे फ़्रेश होना था, ब्रेकफास्ट करना था और मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट था, जिसकी वजह से मैं फ़ौरी तौर पे रेडी हुआ और क्विकली काम किया और यहाँ पहुँच गया। सबसे पहले तो मैंने अपना काम, जो मेरा बेसिक सब्जेक्ट का काम था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने अब व्लॉग का भी तौर पे फिर स्टार्ट किया। तो चलिए अब हम अपना व्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यूनिवर्सिटी में काम जो हमारा था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है और जो अब हमारा काम रह चुका है वो रिगार्डिंग बच्चों को पढ़ाना है, लेक्चर लेना है और उसके अलावा जो हमने काम करना है आज पासपोर्ट ऑफ़िस का काम जो हमने हर हाल में कंप्लीट करना है वो हम लाजमी आज करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि यहाँ से अब घर जाते हैं, घर जाके बच्चों को लेक्चर डिलीवर करते हैं। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद तमाम स्टूडेंट्स आ जाएंगे। लेक्चर डिलीवर करने के बाद हम जब फ्री हो जाएंगे तो फिर हम पासपोर्ट ऑफ़िस की तरफ जाएंगे और फिर पासपोर्ट ऑफ़िस का सारा प्रोसीजर कि आप अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने के बाद किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, बीच में कौन कौन से आपको करप्शन के फेसेस भी आपको मिलते हैं, हलाल का तरीकाकार क्या है और हराम का तरीकाकार क्या है, वो सारा आपको डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज यूनिवर्सिटी में फिर भी काफ़ी रश है और ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट के बाद यहाँ से तमाम क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह अब हम घर निकलते हैं। घर निकलने के बाद बच्चों को लेक्चर डिलीवर करेंगे। लेक्चर डिलीवर करने के बाद आपसे फिर बातचीत स्टार्ट होगी और वो फिर हम इंशाल्लाह तकरीबन शाम को या रात को पासपोर्ट ऑफ़िस की तरफ निकलेंगे, वो भी अपने भांजे के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह अब आपसे घर जाके मुलाकात होती है जी। तो गाइस बात ऐसी है कि आप देख रहे हैं ड्रेसिंग भी बिल्कुल चेंज है और दूसरा रात भी मुकम्मल हो चुकी है। बेसिकली मैं आज फिर लेट हो गया हूँ। सारा दिन इतना काम कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक आधे नहीं, इतने लेक्चर्स और कहाँ तक लेक्चर्स, पूरे लाहौर में ही किस्म के, कभी किसी स्टूडेंट को कभी किसी स्टूडेंट को, और बस मैं आपको क्या बताऊं। बहरहाल अब अपना काम भी ज़रूरी था और आप भी कहते होंगे कि 2 ब्लॉक में पासपोर्ट की बात की मगर अभी तक नहीं जा सका। और मैं, आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं कि किस कदर पूरा दिन मसरूफियत में गुजर जाता है। बहरहाल हम अपना काम लाजमी करेंगे और इस वक्त हम भांजे के घर आ चुके हैं। फिलहाल आप इससे मुलाकात करते हैं। इसको मैंने कॉल कर दी है। बहरहाल अब देखते हैं कि वो आया कि नहीं आया। तो चलें अब चलते हैं। हाँ जी आगे मोहतरम आ जाए प्लीज। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। कुछ नहीं होता, ना शर्माए। तुसी किहड़ा कुड़ी हो, मुंडे ही हो तुसी। चले आ जाए चलो चले। ये बड़ा शर्मीला भांजा है हमारे। अब हम इसको लेके जाएंगे। आपको दूध छूट पिया है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मलाई भी स्ट्रॉन्ग खाई हुई है। कल सुबह मैं जीते के पास गया था ना, स्पेशल मलाई पूरा कुंडा खाया है कि नहीं? नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नोमी तो वैसे ही आपका यार है, पूरी मोहब्बतें हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਉਹ नहीं आइयो बाहर की कर रहे हो? अंदर आओ। फिर आपको पता ना नाम के साथ में हाँ चले इंशाल्लाह अब हम पासपोर्ट के ऑफिस जा रहे हैं। वहाँ पे जाके आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती है। आपको याद होगा जब हम कहते थे क्या बात है, तब तो क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच तब मज़ेदार व्यूज़ है। सिक्योरिटी भी हाँ, तब सिक्योरिटी बड़ी सख्ती है। अब हम बरकत मार्केट में एंटर हो चुके हैं और पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे ही अब पहुँच गया। तो गाइस हम पासपोर्ट ऑफिस पहुँच चुके हैं। पासपोर्ट ऑफिस पहले शादमान में मौजूद था लेकिन अब उन्होंने गार्डन टाउन कर दिया है, जो कि बिल्कुल बरकत मार्केट के बिल्कुल करीब है, लेकिन काफ़ी अंदर जा गए। मुझे तो मैप पे तो ये दिख रहा था कि मेन पे ही होगा, लेकिन अभी मेरा भांजा ही मुझे लेके आया और काफ़ी अंदर जाके और बहुत सुनसान इलाका है। तो आए हम पासपोर्ट ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं और जाके अपना पासपोर्ट रिसीव करते हैं। फिर बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई होगा, क्या प्रोसेस होगा, किस किस मराहिल से गुजरना पड़ेगा और कैसे आपको मिलेगा। चलें अब हम पासपोर्ट लेने चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ले जी हम पासपोर्ट ऑफिस से फ्री हो चुके हैं और काम हमारा फिर नहीं हुआ। इशू ये हुआ है कि हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई शादमान के इलाके से किया था, तो हमारा जो पासपोर्ट है
वो बजाय यहाँ के वो मनावा जो इनकी ब्रांच है वहाँ पे गया हुआ है, तो अब हम इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके लेंगे। बहरहाल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि इनका बनाने का तरीक़ाकार क्या है, तो आप सुन लें कि सबसे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास आईडी कार्ड या बेफॉर्म नंबर जो बच्चों का होता है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जब आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले इसकी ऑनलाइन फ़ीस सबमिट होती है। अगर आपके पास ऑनलाइन फ़ीस सबमिट मतलब आप ऑनलाइन नहीं फ़ीस सबमिट करवाई या आप करवा सकते तो आपको बैंक जाना पड़ता है, जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर है। इससे अच्छा आप ऑनलाइन फ़ीस ही सबमिट करवा दें। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लोग बैठे होते हैं जो आपकी ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करते हैं, जिससे आपकी फ़ीस ऑनलाइन सबमिट हो जाती है ना। काम नहीं ना करते सही, लंबी लाइन में लगाया इन्होंने। ये वो देखें जी, आपको अवाम कह रही है कि जी काम ही नहीं कर रहे उनका, तो अवाम लंबी लंबी लाइन में खवार हो रही है लेकिन कोई काम नहीं कर रही, और हमारा भी नहीं किया इसी तरह। वो कहते हैं जी आप मनावा जाएंगे वहाँ से आपको मिलेगा। तो बात ये है कि आप सबसे पहले ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करवाते हैं, जो कि बिल्कुल पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लोग बैठे होते हैं जो आपसे कुछ चार्जेस करते हैं, तो वो आपकी फ़ीस सबमिट करते हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, एक मिनट बंद करना, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, वो आपसे हराम के पैसे भी मांगेंगे। वो आपसे कहेंगे जी हमें आप 5,000 दे दें, आपका काम हो जाएगा। काम क्या होगा, पर्ची पे कोड लिखेंगे, आप अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड को दिखाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड आपके फौरी तौर पे वो कोड देखेगा, कोड देखने के बाद आपको अंदर भेज देगा, और आपको थोड़ा सा ये प्रोटोकॉल मिल जाएगा कि आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। लेकिन ये सरासर करप्शन है, ये करप्शन के ज़मरे में आता है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि हराम के पैसों में कोई बरकत भी नहीं है, ना उसका कोई फ़ायदा है, आप चाहे आपको पूरा दिन यहाँ पे लगाना पड़े वो बेहतर है। तो बड़ा हाल एक लंबी लाइन लगती है जिसमें बड़ा काम इनका स्लो होता है, एक लंबी लाइन के प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर आप अंदर जाते हैं, जो आपको टोकन जारी होता है, आप वेट करते हैं, वेट करने के बाद आपकी पिक्चर लेने का प्रोसेस होता है, आपके नंबर, आपका ओवरऑल इन्फॉर्मेशन एंटर होती है। इन्फॉर्मेशन एंटर होने के बाद फिर आप एक नेक्स्ट जगह जाते हैं, नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं अपना फॉर्म लेकर, वो फॉर्म पे आपकी तस्दीक करते हैं। तस्दीक करने के बाद आप घर आते हैं, और तकरीबन अगर आप इसको जायज़ तरीके से करें तो ये 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है। अगर आप हराम की करप्शन के पैसे दे के करें तो फिर आपकी तकरीबन घंटा 1.5 घंटे की बचत हो जाती है। बहरहाल इतनी भी फेवरिज्म नहीं होती, सिर्फ आपको एक लंबी लाइन से लगाने की बजाय एक आपको एक साइन करके जो इनका आपस में 1500, 3000, 4000 रुपये लेके करते हैं, वो एक प्रोसीजर लगा। बहरहाल आवाम की आपने राय देखी, आवाम इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है, ख्वार की है, कोई काम नहीं कर रहे। सिर्फ रीज़न उसकी यही है कि नेक नीयती से काम नहीं करते, और जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं इसमें काम करने की नीयत ना होने की वजह से अवाम यहाँ पे ख्वार भी हो जाती है, और इतने घंटे टाइम भी लगा के आती है, और इतना टाइम भी इधर देती है और वेस्ट करके फिर उनको कुछ हासिल नहीं होता। सेम इसी तरह हमारे साथ भी हुआ है, हमें इन्होंने मनावा के लिए भेज दिया कि वहाँ से आपको पासपोर्ट ऑफिस में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। बहरहाल अब मुझे बहुत सारी भूख लग रही है। हाँ भाई कुछ खाने चलें? चलें यार, बहुत भूख लग रही है। सबसे पहले हम ATM चलेंगे, ATM के बाद इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं कि अब हमने क्या खाना है। तो गाइज़ इस वक्त हम फैसल बैंक आ गए हैं, यहाँ से पहले पैसे निकलवाते हैं। रात का भी काफ़ी टाइम है और सुनसान भी बहुत है। कुछ हुआ तो इंशाल्लाह ब्लॉग में अपलोड कर दूँगा, आप पुलिस वगैरह भेज दीजिएगा, ठीक है? आ जाए फातिमा अंदर ही आ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी रात का टाइम है और क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बेकरी का क्या मज़े का है? शॉर्मा मज़े का है, शॉर्मा खाते हैं जी। आज बेकरी का हम शॉर्मा खाएंगे। लीजिए, ये साउंड सबसे ज़बरदस्त है जो भी निकलेगा, दिस वन। चल वाह, क्या बात है इसकी। हम रिसीव करते हैं। ले जी, अब हम बेकरी की ब्रांच पे किस में चले, समनाबाद वाली या माल रोड वाली? माल रोड वाली चलते हैं। ले आए, अब आपको ज़रा बेकरी का बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। ले गाइस, इस वक्त हम बेकरी आ चुके हैं और ले आए। अब आपको हम इनकी मेकिंग दिखाते हैं कि कैसा शॉर्मा बनाते हैं। मज़ेदार। तो व्यूज़ इसके अच्छे आ रहे हैं, भाई कह रहे हैं बहुत मज़े का है। तो आज हम इसका फर्स्ट टाइम शॉर्मा भी ट्राई करते हैं। और खातिम किधर गया? हाँ जी, कर दिया आपने, लगवा दिया।
वैसे पर्सनली मुझे शवारमा तो जी का पसंद है, लेकिन आज इसका भी खा के देखते हैं, क्योंकि वो ग्रिल उसका चिकन होता है, तो इसका तवे वाला चिकन है, तो देखते हैं इनका कैसा टेस्ट है। तो गाइस अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं, शवारमा हमारा लग रहा है। जैसे ही भांजा जी आते हैं फिर हम आपको शवारमे का टेस्ट भी बताते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बे बेकरी के शवारमे का व्यू देते हैं। हाय हाय हाय, गरम गरम शवारमे आ गए हैं। अब हम आपको इसका टेस्ट बताते हैं। जब हम इसका पहला टेस्ट लेके बताते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। ले गाइस हमने शवारमा खा ली है और हालात ऐसे नहीं थे कि मैं आपको वीडियो में दिखाता। बहरहाल मज़े का है। मुझे बेसिकली शवारमे की डो नहीं पसंद, लेकिन आज बहुत देर होगी दिखाए हुए, तो चलें हमने आज ट्राई कर लिए। चलें अब हम घर चलते हैं। लीजिए अब हम चरण स्टेशन आ गए हैं। थोड़ा सा संडाई लगा दें, कुकी क्रीम आ जाओ, अंदर ही आ जाओ ना, अंदर ही जाके देखते हैं। लो जी इनका ट्राई करते हैं आज इनका कैसा है। बहुत शुक्रिया। लीजिए हमने इनका लोटस चीज़ वाला ले लिया और देखते हैं कैसा है, मज़े का है कि नहीं। वैसे मैंने खाया हुआ इसका, ये मज़े का है, लेकिन आपको पता है कि कंपनी अपना टेस्ट ऊपर नीचे करती रहती है। हाँ जी कैसे है, मज़े के? नहीं जी मैं पहले खा लूँ, फिर इंशाल्लाह बाद में अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलें अब हम घर चलते हैं, हम अपने ब्लॉग का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।